हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसूर स्वामी और अपन जो वर्क कर रहे हैं सीक्वेंस के लिए और आज जो इम्पोर्टेंट हमें लिया है इसके बेस पर है कॉची जनरल प्रिंसिपल के बेस पर लिया है। अप्लाई द कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस शो दैट द सीक्वेंस एक्स इज नॉट कन्वर्जेंट। अपन कह रहे हैं कि नॉट कन्वर्जेंट है, ये अपने को कोई सीक्वेंस दे रखी है। तो पहले तो अपन ये समझते हैं कि कॉची जनरल प्रिंसिपल होता क्या है। तो मैं बात करूं कि कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। कॉची जनरल प्रिंसिपल इसमें क्या रहता है, एक्स एन आपको गिवन है, एक्स एन प्लस पी माइनस का जो एक्स एन ले इसका मोड ऑफ ले लेना। तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए अपने पास, ठीक है, लेस देन ऑफ एप्सिलॉन। अब कहेंगे ये पी है, सॉरी यहाँ पर एन प्लस पी, एक्स एन प्लस पी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल वैल्यूज। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल वैल्यूज जो कि होते क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगी, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव क्योंकि मोड भी है। और पी भी क्या बिलोंग करेगा, बिलोंग टू द नेचुरल नंबर होता है। और एन तो अपन वेल नोन है ही कि नेचुरल नंबर होता है। अगर कोई इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर अपने ये प्रूव कर देते हैं किसी गिवन वैल्यू एप्सिलॉन से लेस देन आ रही है, तो अब अपन कह देंगे सीक्वेंस कैसी है, ये कॉची है वो कन्वर्जेंट है, फॉर कन्वर्जेंस ना, ये फॉर कन्वर्जेंस की है, कन्वर्जेंस की कंडीशन है। अपन को क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंस शो दैट द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंस। तो नॉट कन्वर्जेंस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, फॉर नॉट कन्वर्जेंस के लिए, नॉट कन्वर्जेंस के लिए क्या हो जाएगा, यानी फिर ये जो वैल्यूज है पी है ये माइनस का एक्स एन, ये फिर ग्रेटर होगा एप्सिलॉन से। अगर ये प्रूव हो जाता है अपने पास, तब अपन कह देंगे कि सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये वाला ही प्रूव करेंगे, होगा इसमें। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो, अगर होगा तो कन्वर्जेंट है, तब ये वाली कंडीशन होती है। तो एप्सिलॉन वैल्यू पॉसिबल है कोई पॉजिटिव वैल्यू की, इसी पॉजिटिव वैल्यू से लेस देन आनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो यहां से देखते हैं अपन इसको। तो ये तो कंडीशन थी, ये सॉल्व कर देंगे। तो क्या गिवन है हियर, एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस का 1/2 1/3 प्लस का 1/n। ये आप कॉची की सीक्वेंस लिख लेंगे आप ना, इसी के साथ मेंशन कर दें। अब नेक्स्ट को मैं क्या ले रहा हूं, xn प्लस का p ले लिया। अब p जैसे n होता है 1 2 3 n, ऐसे p इससे आगे की वैल्यू हो जाएगी, n के आगे n प्लस 1 n प्लस 2 इस टाइप से डिफाइन कर रहा हूं। देखो ये 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस यहां तक तो ये n है। अब इसके आगे n से आगे क्या होता है, 1 से आगे क्या होता है 2, यानी 1 प्लस 1, 2 से आगे 3 यानी 1 प्लस 2 है ना, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा यहां से n प्लस का 1, यहां से n प्लस का 2 प्लस डैश कहां तक जाएगा अपन, n प्लस का p तक, क्योंकि p इज आल्सो नेचुरल नंबर। तो ये समझ में आना चाहिए। एक्शन आपको गिवन था, इसे n प्लस p ऐसे लिखेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और लास्ट में n प्लस p तक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन ये वाला वर्क करेंगे, ये डिफाइन करेंगे x n प्लस p माइनस का x n। तो यहां ही लेता हूं इस वैल्यूज को। नेक्स्ट क्या है, x n प्लस का p माइनस का x n, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी ये सारी वैल्यूज ये सेम, ये वाली सेम आ जाएगी, यानी 1 प्लस का 1/2 1/3 प्लस ये 1/n माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस आते में ये वाला ब्रैकेट यूज कर लूं, सॉरी n प्लस p, सॉरी अभी तो n और ये n प्लस का 1 प्लस का डैश ये n प्लस का p हो गया। यानी ये सारी लिखी मैंने यहाँ पर माइनस करके, अब ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ x n तो ये मेरे पास। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 प्लस का 1/2 1/3 1/n। तो ये आपको समझ आना चाहिए क्या बनती है, इसमें से इसको माइनस किया है, कहने का मतलब ये है। अब जो कॉमन है उसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या है, यहाँ से ये 1/n तक ये और ये प्लस और माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। अब जो नेक्स्ट जो वैल्यूज आएंगी यहां से, नेक्स्ट के लिए सॉल्व करें थे अपन, सॉरी एक्स एन प्लस का p माइनस का एक्स एन, क्या रिमेनिंग रह गया। अब जो रिमेनिंग रहेगी टर्म्स, यहां से रहेगी ये टर्म्स, यानी ये वाली टर्म्स रहेगी अपने पास,
तो क्या रहेगा 1 अपॉन में n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का p। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब ये जो वैल्यूज है इफ वी टेक p इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू p, ये p को भी अपन ने क्या ले लिया, n ले लिया, देन इसकी जो वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में n प्लस का 1 n प्लस का 2 1 अपॉन में n प्लस का n आ गया, यानी ये वैल्यूज आ गई अपने पास x n प्लस का p माइनस का x n। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए क्या वर्क करेगा, क्योंकि p भी क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, n भी क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब ये जो वैल्यूज है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x n प्लस p माइनस का x n, ये जो वैल्यूज है ये ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर होगी अगर मैं इस 1 को भी किससे बिलोंग कर दूं, 1 2 3 जो भी आ रहा है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूं, n से रिप्लेस कर दूं, यानी ये ऐसे लिख दूं मैं n प्लस का n, तो ये है मेरे पास n प्लस का n। तो क्या है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से ऑलवेज ग्रेटर होती है, तो ये जो है n प्लस 1 इसमें n लिख दूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास और स्मॉल हो जाएगी, यानी इससे ये लेस देन आ गई, तो मैंने ये लिख दिया मॉड ऑफ a इज लेस देन ऑफ दिस वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे आप मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? अब तो क्या रहेगा यहां पर ये वाला स्टेप भी ध्यान रखना है आपको, यानी x n प्लस p माइनस का x n इज, ये जो वैल्यू जाएगी 1/2n और ये भी क्या आ गया मेरे पास 1/2n आ गया। तो टोटल वैल्यू क्या देखोगे 1 रखा 2 रखा फिर ये n तक है, लेकिन टोटल टर्म कितनी है n टाइम है, तो क्या हो जाएगा इसको ये 1/2n into n हो जाएगा, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं उसको 1/2n into n, यानी n टाइम आ गई है, ये करेंगे n टाइम, ये 1/2 1 2 3 ये कहां तक है n तक, तो n टाइम आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई x n प्लस p माइनस का x n। अब मैं यहां से हटा देता हूं, आपने कोई नोट कन्वर्जन की बात कह रहा है ये, तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहां से क्या रहेगा, यानी अपन इसको सॉल्व करें x n प्लस का p माइनस का x n इस ग्रेटर हो जाएगा, यहां से n से तो n कैंसिल आउट हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो 1/2 तो 1/2 ही होता है, यहां से ये मोड का कोई, यहां से x n प्लस का p माइनस का x n इज ग्रेटर देन ऑफ 1/2, तो यहां पर अपने ने दैट मींस हियर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 है, क्योंकि थ्योरम क्या होती है मैंने अभी बताया था आपको, ओसी प्रिंसिपल थ्योरम क्या कि x n प्लस p माइनस का x n इज लेस देन ऑफ एप्सिलॉन n से फॉर कन्वर्जेंस के लिए, लेकिन ये क्या है मेरे पास इस एप्सिलॉन से ग्रेटर आ रहा है, तो वी से दैट ये तो कन्वर्जेंस की कंडीशन है, ये लेस देन आना चाहिए 1/2 से, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास ये 1/2 से ग्रेटर आ रहा है, देन वी से दैट मींस दैट इज द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ये प्रूव तो आई होप ये इंपॉर्टेंट मेकर था, थोड़ा सा कंसेप्ट का यहां पर लिखेंगे आप एनपी लेकर, बाकी सब इजी था, तो ये इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी एनी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।